नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIROMDS चैनल पर स्वागत है। बुद्धि एक जैविक तथ्य है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक तथ्यों में इसे सनातन परंपरा में धर्म की अधिष्ठात्री, विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा से जोड़ा गया है। और उनके लिए वर्ष में एक दिन जो बसंत पंचमी के रूप में हमारे बीच स्थापित होता है, उस दिन हम माँ शारदा की पूजा करते हैं। और अगर मैं एक छोटी सी बात कहूं कि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सर्वरूपे विशालाक्षी विद्या देहि सरस्वती, हम उस विद्या को पाने के लिए माँ शारदा से जो प्रार्थना करते हैं वह सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि हमारे बुद्धि में इस तरह की जो एकाग्रता हो, जो एकात्म होते हुए हम किसी भी दुनिया के तत्व को देखकर समझ सकें, उसके लिए हमने माँ शारदा को बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। लेकिन अपनी बात को कहने से पहले मैं आपको बर्नार्ड बुसांके के द्वारा लिखी गई किताब लॉजिक और द मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात को लेते हुए शुरू करूंगा, जिसमें उन्होंने भारत की परंपरा, भारत के प्रतीकों के बारे में कहा है कि हम भारत के प्रतीकों को जितना सतही तरफ से देखते हैं उतना सतही तरफ से देखने की आवश्यकता नहीं, उसके पीछे बहुत से अर्थ छिपे होते हैं। और उसी अर्थ को समझने का आज हम प्रयास करते हैं। हम सभी ने माँ शारदा की फोटो देखी है, चित्र देखी है, और उस चित्र में माँ शारदा को श्वेत वस्त्रों में देखा है। विज्ञान में श्वेत रंग को आप जानते हैं कि जब भी श्वेत रंग किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो वह वेबक्योर यानी कई रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंग, जिसे आप इंद्रधनुष के रूप में भी देखते हैं। इसलिए जब आप बुद्धि की देवी के रूप में माँ शारदा को श्वेत वस्त्रों में देखते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि जब भी आप किसी परिस्थिति से होकर गुजरें तो आपको जीवन के हर तथ्यों के बारे में सजग हो जाना चाहिए। जैसे एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों का विकिरणन करके आपको उसके अंदर छुपे सारे रंगों के बारे में वेबक्योर के रूप में बताता है, ऐसे आप किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की उस जागृत अवस्था को हर स्तर पर आकलित करने का प्रयास करें। आपने देखा होगा कि माँ शारदा की सवारी हंस के रूप में चित्रित की जाती है, और हंस के लिए कहा जाता है कि उसमें यह गुण होता है कि वह नीर और क्षीर का विभेद कर सकता है, यानी उसमें तर्क शक्ति का वह सर्वोच्च गुण होता है जो मानव को, होमो सैपियंस को अपनी बुद्धि के कारण, जिसके कारण वह मेधावी मानव बना, उसमें अपनी तर्क के आधार पर यह समझने का गुण होना ही चाहिए। सत्य असत्य के बीच में, झूठ और सच के बीच में वह बात को समझ सके, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या खराब है, किससे निर्माण हो सकता है, किससे विनाश और विघटन हो सकता है, इस बात को वह समझे। उसी के प्रतीक के रूप में आपने देखा होगा कि हंस होता है। इसके अतिरिक्त माँ शारदा को वीणा दायिनी कहा गया है। वीणा लिए हुए वो बैठी हैं, और हम जानते हैं कि संगीत एक शब्दों को लयबद्ध तरीके से करने की कला है, कहने की कला है। और इसीलिए जब आप ये कहते हैं सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, तो उन हर अक्षर के बीच में जो प्रतिध्वनि है, जो अनुनाद है, उसके द्वारा जीवन के हर विषाद को, दुख को, खुशी को आदमी अनुभव कर सकता है। और यह वैज्ञानिक रूप से भी स्थापित हो चुका है कि ऐसे पौधे जिन्हें संगीत सुनाकर बड़ा किया गया, चाहे वो टमाटर के पौधे हों, चाहे फूल के, वो अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़े हुए। आप भी किसी भी दुख के क्षण में, अवसाद के क्षण में, निराशा के क्षण में जब संगीत सुनते हैं तो आप अपने को बहुत लाइट महसूस करते हैं, फिर से जीवन की नियमित दिनचर्या की ओर बढ़ पाते हैं। वर्तमान में न्यूयॉर्क में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कैंसर के पेशेंट्स में भी यह प्रयोग किया जा रहा है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके हॉस्पिटल में, उनके वार्ड में संगीत की ध्वनि बजती है, संगीत सुनाया जा रहा है, और यह पाया गया है कि उनका रिकवरी रेट अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा है। कहने का तात्पर्य यह है कि संगीत एक लय को जीवन में प्रस्तुत करता है। इसलिए जीवन का कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसमें एक लय ज़रूर होनी चाहिए, एक रिदम ज़रूर होना चाहिए, और यह रिदम
तभी आएगा जब आप बुद्धि में सामान्य होते हुए रहते हुए, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे राहत भुजंग के दर्शन को समझते हुए किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में उसमें एक लय को महसूस करेंगे। अगर सुख को जीवन आपने माना है तो दुख को भी जीवन समझेंगे। इस लय को महसूस करने के कारण ही माँ शारदा को वीणा के साथ दिखाया गया है। इसके साथ साथ उनको कमल पद्मासन उनको के रूप में भी चित्रित किया जाता है। और आप जानते हैं कमल जो होता है वो कीचड़ में निकलता है। तो जब भी आप किसी भी परिस्थिति में हों, खराब से खराब संगत हो, कहते हैं संगत से फल उपजे संगत से फल जाए, लेकिन इसकी विपरीत आप कैसी भी विपरीत परिस्थिति में हो, कीचड़ जैसी संस्कृति में हो, लेकिन वहाँ पर भी अपना उद्भव, अपना वर्चस्व आप कमल की तरह करें, उस कीचड़ से बिल्कुल प्रभावित ना हो, इस तरह की बुद्धि का प्रादुर्भाव आप में हो। इसलिए माँ शारदा का जो भी चित्रण किया गया है वह इस तरह से किया गया है। आपको मैंने सिर्फ यह इसलिए बताया कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह रॉब बर्नार्ड बुसांके की वह किताब जिसमें वह लिखते हैं कि जो प्रतीक हैं भारत के उनको समझने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने उसको आपके सामने रखा है। और हमारे के यहाँ माँ शारदा का जो वंदना है उसको अगर मैं ध्यान से आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आप उसको सुने। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राव्रता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति प्रभृति देवहि सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निश्चे सदाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदां जड्यंधकारापहां, हस्ते स्वपाटिकमालिकां विद्वतीं पद्मासने संस्थितां। और आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना। आप इन प्रतीकों को महसूस करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बसंत का जो अर्थ है, जो हरियाली का तात्पर्य है, जो एक संक्रमण काल है जहाँ पर ऋतुओं का एक आगमन और विघटन दिखाई देता है, उसको आप महसूस करें। इसलिए बसंत पंचमी को हमें प्रतीकात्मक रूप से ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने यह छोटा सा वीडियो बनाया। निश्चित रूप से आपको चाहे सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से, किसी भी अर्थ में यह सोचने की एक स्थिति ज़रूर प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर अच्छा लगे इसे दूर तक ले जाइए ताकि हम सनातन धर्म में वैज्ञानिकता की तत्वों की स्थापना में कहीं सफल हो सके। नमस्कार।